अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्रोफेसर आमिर अफजल नेक्स्ट ग्रामर लेक्चर के साथ आपके सामने। ग्रामर लेक्चर्स इससे पहले जो हमने 3-4 किए उसमें हमने फ्रेजेस डिस्कस की थी। आज हम इसी से मिलता जुलता नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ग्रामर का और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स का, दैट इज़ क्लॉज। क्लॉज एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर का। क्लॉज क्या है? क्लॉज एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो एक तो ये एक थोड़ी बहुत सेंस देता है, जो कि हम फ्रेज के केस में नहीं कह सकते थे। एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका अपना एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट मौजूद होता है। ज़रा समझिएगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, यानी हमने डे 1 अगर आपको याद होगा तो पहले दूसरे लेक्चर में मैंने ये बताया था कि जो इंग्लिश का जो सेंटेंस है उसकी जो सबसे मेजर डिवीजन है वो ये है कि इंग्लिश के सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। हम जब फ़िक्रे को डिवाइड करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं सिंटैक्टिकली उसके ऑर्डर के हिसाब से, तो एक वो काम करने वाला, एक्शन करने वाला, और बाकी जो पूरा हिस्सा होता है वो उसका प्रेडिकेट होता है। उसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों हो सकते हैं या एटलीस्ट एक वर्ब हो सकता है। तो इसमें क्या होगा, ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा कि जिसका अपना एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा और ये एक सेंटेंस का हिस्सा होगा। ये बजाते खुद पूरा एक सेंटेंस नहीं होगा, एक सेंटेंस का हिस्सा होगा। जस्ट लाइक फ्रेज, इसके भी आगे किस्में हैं, इसकी काइंड्स हैं, जिसमें सबसे पहली काइंड है एडवर्ब क्लॉज है, और इसी तरह एडजेक्टिव क्लॉज और नाउन क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज की तरफ बाद में ज़रा डिटेल में आते हैं। पहले मैं एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में बता दूँ। एडजेक्टिव क्लॉज जैसा कि नाम से जाहिर है ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा जो कि काम तो करेगा एडजेक्टिव का, यानी एडजेक्टिव का क्या मतलब है? एडजेक्टिव से मुराद ये एक ऐसा लफ्ज़ हम आमतौर पे पढ़ते हैं जो किसी नाउन में कुछ ऐड करता है या नाउन को मॉडिफाई करता है। तो अगर उसकी जगह एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स लगा दिया जाए कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मौजूद हो, तो वो बनेगी एडजेक्टिव क्लॉज। इसी तरह नाउन क्लॉज कोई नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, और लेकिन ये बनेगा एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स के ज़रिए। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स वो होगा कि जिसका अपना एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा और ये नाउन का काम करेगा। आज जो हम थोड़ी डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं ये है एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज, ज़रा इसके नाम पे आ जाएं तो एडवर्ब क्लॉज वो क्लॉज होगी जिसका अपना एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा और वो एडवर्ब का काम करेगा। और एडवर्ब क्या है? एडवर्ब वो वर्ड्स होता है जो किसी वर्ब में कुछ ऐड करता है, वर्ब को एक्सप्लेन करता है, एक्शन को एक्सप्लेन करता है, एक्शन को मॉडिफाई करता है। कैसे? यू मे सिट, ये एक सेंटेंस है आपके सामने, यू मे सिट वेयर एवर यू लाइक। अब एक बात तो ये याद रखिएगा कि इसमें हर एक सेंटेंस में आपको एक ऐसी क्लॉज नज़र आएगी जो आपके वर्ब को एक्सप्लेन करने के लिए वर्ब के या तो पहले होगी या मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर चांस है ये वर्ब के बाद में लगी हुई होगी। यू मे सिट वेयर, कहाँ, वेयर एवर यू लाइक। अब ये जो यहाँ पे वेयर एवर यू लाइक है ये आपका एडवर्ब क्लॉज है। इफ़ यू ईट टू मच, इफ़ यू ईट टू मच, ये अब एक वर्ब की बात हो रही है। यू विल बी इल, ठीक है। तो ये अब आपका एक वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है। इफ़ यू ईट टू मच को आगे ये एक्सप्लेन कर रहा है। विल यू वेट, कब तक, क्यों, टिल आई रिटर्न। अच्छा गौर कीजिएगा, वेयर एवर यू लाइक में आपका एक सब्जेक्ट और आपका एक प्रेडिकेट मौजूद है। यू विल बी इल में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट मौजूद है। टिल आई रिटर्न में यू विल वेट के बाद का जो हिस्सा है ये आपकी एडवर्ब क्लॉज है। तो टिल आई रिटर्न जो है ये एडवर्ब क्लॉज है। दे वेंट के अगला हिस्सा देखिए, वेयर लिविंग वॉज चीपर, तो वेयर लिविंग वॉज चीपर ये एक सब्जेक्ट और इसका अगला हिस्सा ये इसका प्रेडिकेट लगा हुआ। आई डू इट, अगला हिस्सा आई डू इट, क्यों? बिकॉज आई चूज टू, तो अगला हिस्सा बिकॉज और इससे नेक्स्ट आपका एक सब्जेक्ट लगा हुआ और इसका एक प्रेडिकेट लगा हुआ है। आई फॉरगिव यू, सिंस, फॉरगिव यू क्यों? सिंस यू रिपेंट, सब्जेक्ट और इसका प्रेडिकेट लगा हुआ। तो इन सेंटेंसेस में ये जो आपके सामने एग्जांपल्स दी हैं, इन एग्जांपल्स में पता ये चलता है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका अपना एक सब्जेक्ट और एक अपना प्रेडिकेट मौजूद है और वो एडवर्ब का काम कर रहे हैं, तो ये बनती है एडवर्ब क्लॉज। पिछली एक्सरसाइजेस की तरह इसमें भी मैंने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स रखी हैं जिससे हम थोड़ा सा
एक्सरसाइज करते हैं कि जो एडवर्ब क्लॉज है तो वो कैसे बनेंगे। डू नॉट गो, इसको हम कैसे चेंज करें। वेयर यू आर नॉट इन्वाइटेड, तब आपने ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनाना है जिसका एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट यकीनन हो। डू नॉट गो, व्हेन यू डू नॉट लाइक, वेयर यू आर नॉट इन्वाइटेड, ये एक पूरा सेंटेंस, इसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ही इज सो क्लेवर दैट ही कैन नॉट बी चीटेड, ही इज सो क्लेवर दैट ही कैन नॉट बी कॉट, he will succeed if he works hard, if he will succeed if he qualifies, he will succeed if he qualifies, he will succeed if he works hard। तो ये देखिए पूरा एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट लगता है। मेक है while the sun shines, ये एक इडियम है, एक लाइन है, पोइटिक लाइन है, और इडियम भी है। मेक है while it shines, while the sun shines। He is so busy that he cannot see you, that he cannot meet you, that he cannot call you। तो ये अगला हिस्सा पूरा। Do not come unless you are not called, unless या until you are not called, unless या until you are not invited। तो जो अगला हिस्सा मैं आपके सामने लगाया वो भी इसी तरह से लगाया कि एक ये देखिए कि आपके पास एक सेंटेंस पूरा है। गो को मैंने एक्सप्लेन करता हुआ एक सेंटेंस लगाया। सो क्लेवर को, ही इज सो क्लेवर, यानी ये उसकी जो एक बीइंग क्लेवर को मैंने एक्सप्लेन किया। ही विल सक्सीड, सक्सेस, ही विल जो सक्सेस का जो प्रोसेस उसको किया। मेक है, इसी तरह व्हाइल इट शाइन्स, ही इज सो बिजी, इसको एक्सप्लेन किया। डू नॉट कम, कम को एक्सप्लेन किया। तो ये सेंटेंसेस जो हैं ये आपके सामने कुछ एक्सप्लेनेशन देते हैं क्लॉज की, और ख़ास तौर पे तीन हमने सिर्फ ब्रीफली सिर्फ डिफाइन किया, तीन काइंड्स को, क्लॉज को किया, तीन काइंड्स को किया, और एक्सप्लेन किया एडवर्ब क्लॉज को। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एडजेक्टिव क्लॉज और नाउन क्लॉज के साथ आपके सामने दोबारा आऊँगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।